बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तला जो ख़वातीन व हज़रात, आज बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स, खबरें, डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं सियासत के मैदान में, सियासी शतरंज में। सबसे बड़ी खबर मेरी नज़र में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहद चीमा को हटा दिया है निगरान हुकूमत से। ये बात जो कितने सारे सियासतदान, सियासी पार्टी, सियासी एनालिस्ट कह रहे थे कि बाइस्ड लोग, वो लोग जो सियासतदानों के बहुत करीब थे, उनका निगरान हुकूमत में होना कैसे पॉसिबल है कि फिर जानिबदार इलेक्शन ना हो। और ये बात तो फवाद हसन फवाद ने भी अपने इंटरव्यू में कह दी थी कि 5 साल जिसके साथ हमने गुजारे हैं, कुछ तो हमारे ताल्लुकात बन जाते हैं, तो यकीनन वो ताल्लुकात अब काम आ रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है, लेकिन साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया था पीटीआई के बल्ले के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, वो फैसला नहीं सुनाया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया है, पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया है। तो यकीनन ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स हैं, उनको भी हम नजर डालेंगे। लेकिन उससे बड़ी खबर मेरी नजर में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खबर है ये कि इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज हो गया है। आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। कल और परसों नॉमिनेशन पेपर्स, कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे और फिर उन पर एतराज़ात 24 से 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल भी होगी। यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। लेकिन इलेक्शन कराने हैं निगरान हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गाइडलाइंस और उनकी सरपरस्ती में। लेकिन निगरान हुकूमत में जो हमारे इस वक्त निगरान वजीर आजम है, मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि वो भी सरफराज बुगटी की तरह कहीं इस्तीफा देकर किसी पार्टी की टिकट ना ले लें। वजह उनकी स्टेटमेंट्स, बलोचिस्तान का उन्होंने दौरा किया, कोयटा में बड़े स्टूडेंट्स के साथ और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने खिताब किया। उन्होंने बड़ा वाज़ेह में, कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन, समझा दिया है हमें, मनसब से फारिग होकर किरदार अदा करता रहूंगा। इसका यकीनन इस जुमले के बड़े माने हैं काकड़ साहब, और आपको एलैबोरेट करना होगा कि आप इलेक्शन करवा के किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, इलेक्शन करवाने से पहले किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, इलेक्शन वाले दिन पे ही तो कहीं आपको एक्शन ना कर देंगे। यकीनन उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के दागदार और गैर दागदार होने के हवाले से बातों को अहमियत नहीं देता। क्यों नहीं देते काकड़ साहब? सोचने की ज़रूरत है कि आपकी जिम्मेदारियों में अव्वलीन जिम्मेदारी है साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, पर आप तो तवज्जो ही नहीं देते इन बातों के ऊपर, कान भी नहीं धरते। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? किसका काम है? और फिर आपको किस काम के लिए रखा गया है? ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ उन्होंने ये भी कहा, आज बलूचिस्तान में इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। ये फ्यूचर टेंस में जो गुफ्तगू की गई है कि हो जाएगी, अगेन एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए ये फ़ौरन, ये इमीडिएट स्टेप्स हैं। अब इलेक्शन में तो वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन सैडली हम यही देख रहे हैं कि अब भी इलेक्शन कमीशन को ख्याल आ रहा है कि निगरान सेटअप में जानिबदार लोग हैं, उन्हें फारिग किया जाए। आज चीमा का फैसला आ गया, फवाद हसन फवाद, तौकीर शाह, इनका फैसला होगा कि नहीं होगा ये वक्त बताएगा। शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने इलेक्शन के हवाले से बड़ी कमाल स्टेटमेंट दी है। कहते हैं सियासत को नहीं, इलेक्शन को खैर बात कह रहा हूँ। यकीनन जितने भी सियासी पंडित्स और प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि इलेक्शन का अमल कितना साफ शफाफ है, कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, और क्या इसी तरह के खेल में वो खेलते रहेंगे, इसी तरह पाकिस्तान चलता रहेगा, या जमहूरियत बड़ी भी होगी, मैच्योर भी होगी। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ एक कमाल पैनल मौजूद है, थैंक्स टू माई टीम। मैं तारुफ करवा चलूँ, कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अली राशिद साहब। अली, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पीटीआई के बड़े मशहूर कानूनदान हैं अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर साहब को भी वेलकम करूंगा प्रोग्राम में। एएनपी के जाहिद खान हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू जाहिद साहब, आपने भी कीमती वक्त दिया। कारी उस्मान साहब फ्रॉम JUI फे, बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका। और साजिद अली खान साहब फ्रॉम MQM अब कुछ वक्त बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे। सवाल उठाएंगे उनसे कि इलेक्शन कैसा होने वाला है, अहद चीमा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है दुरुस्त हुई, देर आया दुरुस्त आया, और अब कितनी मजीद कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए, और ऑफ कोर्स इलेक्टोरल प्रोसेस, इंतखाबी अमल शुरू, क्या कुछ होने वाला है सियासत के मैदान में। इलेक्शन सर पे खड़े हैं। तफसीलन बात ब्रेक के बाद।